खूबसूरत अंदाज में सजाए गए कमरे में दो नौजवान बैठे शराब पीने और खुशगपियों में मसरूफ थे। इन दोनों के चेहरों पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमायां थे। बॉस, एहसन वाला मिशन तो मुकम्मल हो गया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? एक नौजवान ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। प्रोग्राम क्या होना है डोनाल्ड? जब तक कोई नया मिशन हेडक्वार्टर से नहीं मिलता बस ऐश करेंगे। और क्या करना है? दूसरे नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बॉस, ये मिशन तो इंतहाई आसान साबित हुआ है। हालांकि हेडक्वार्टर से जाने से पहले हमें सख्ती से कहा गया था कि हम पाकेशिया में अपने मिशन के दौरान इंतहाई मोहतात रहें, क्योंकि अगर हमारे मिशन का वहां की सीक्रेट सर्विस को इल्म हो गया तो हमारी कामयाबी यकीनी तौर पर नाकामी में बदल जाएगी। वैसे बॉस, क्या वाकई पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की इस कदर अहमियत है कि ब्लैक थंडर भी उससे खौफजदा रहती है? डोनाल्ड ने कहा। सुनो डोनाल्ड, आइंदा तुम्हारे मुंह से तंजीम के मुतालिक कोई तौहीन आमेज जुमला नहीं निकलना चाहिए। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, वरना मुझे अपने हाथों से तुम्हारे सीने में गोलियां उतारनी पड़ेंगी। दूसरे नौजवान ने यकलख्त इंतहाई सर्द लहजे में कहा और डोनाल्ड नुमाया तौर पर कांप गया। सॉरी बॉस, मेरा ये मतलब ना था। बहरहाल मैं आइंदा मोहतात रहूंगा, डोनाल्ड ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस समझी जाती है, और ख़ास तौर पर उसके लिए काम करने वाला एक नौजवान अली इमरान। और तुम्हें यह सुनकर यकीनन हैरत होगी कि तंजीम के मेन हेडक्वार्टर में उस अली इमरान के लिए इंतहाई नर्म गोशा मौजूद है। उन्होंने असूली तौर पर यह फैसला कर रखा है कि इस अली इमरान को हलाक नहीं किया जाएगा, ताकि ब्लैक थंडर तंजीम दुनिया पर बरसरे इक़्तिदार आए तो इस इमरान को बरे-आज़म एशिया में वो अपना एजेंट बनाना चाहते हैं। हालांकि ब्लैक थंडर के कई सुपर एजेंट उस इमरान से टकराकर नाकाम हो चुके हैं। ट्रूमैन जैसा सुपर एजेंट तो तंजीम से बागी भी हो चुका है। उसके अलावा होमर, टामवर और कार्बेन जैसे सुपर एजेंट भी नाकामी का मजा चख चुके हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये भी हैरत की बात होगी कि तंजीम ने इस मामले में अपने असूल भी तोड़ दिए हैं और इन सब सुपर एजेंटों को मौत की सजा नहीं दी गई। ट्रूमैन को अलबत्ता पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिर यह फैसला भी वापस ले लिया गया, क्योंकि ट्रूमैन को भी तंजीम ने इमरान की तरह अपने लिए मखसूस कर रखा है। बाकी एजेंटों को बावजूद नाकामी के मौत की सजा इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने इमरान के मुकाबिल शिकस्त खाई है, और तंजीम की नज़रों में इमरान से शिकस्त खाने वाला एजेंट काबिल माफ़ी है। दूसरे नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और डोनाल्ड के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तसरात उभर आए। इसलिए हमें पाकेशिया सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर उस इमरान से बचने का हुक्म दिया गया था, और हमने उस हदायत पर पूरा अमल किया है। दूसरे नौजवान ने बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि डोनाल्ड को कोई बात करता कमरे में हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। दूसरा नौजवान तेजी से उठा और साइड दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। सीटी की आवाज़ उसी अलमारी से ही निकल रही थी। दूसरे नौजवान ने अलमारी खोली और उसके निचले खाने में मौजूद एक जदीद किस्म के ट्रांसमीटर को उसने उठाया और उसे लाकर मेज पर रखा, और फिर खुद कुर्सी पर बैठकर उसने उसका बटन दबा दिया। हेलो बॉस, कॉलिंग यू ओवर। बटन दबते ही एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। यस बॉस, क्लिंटन अटेंडिंग यू ओवर। दूसरे नौजवान ने जैसे डोनाल्ड बॉस कह रहा था मुअद्दबाना लहजे में कहा। कोड दोहराओ ओवर। वही आवाज सुनाई दी। एजेंट 1111 ओवर, क्लिंटन ने जवाब देते हुए कहा।
तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है, लेकिन तुमने उसकी मुकम्मल तफसील मुझे अरसाल नहीं की। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। रिपोर्ट तो मैंने भिजवा दी थी जनाब। ओवर। क्लिंटन ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। रिपोर्ट तो मिल चुकी है, लेकिन उसमें तुमने इस बात की तफसील दर्ज नहीं की कि तुमने उस लड़की गुलरुख को जिंदा क्यों छोड़ दिया था। ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई करख्त लहजे में कहा गया। मैंने उससे वादा किया था जनाब, और उस लड़की ने वाकई हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया, और उसी के ताउन की वजह से हम मिशन में कामयाब हुए हैं। वैसे भी वो बेज़रर सी लड़की थी। ओवर। क्लिंटन ने जवाब दिया। क्या उसके जरिए तुम्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। ओवर। बॉस ने पहले से भी ज्यादा करख्त लहजे में कहा। नो बॉस। मैं और डोनाल्ड मुकम्मल तौर पर मेकअप में रहे। डोनाल्ड तो उसके सामने आया ही नहीं। अगवा के बाद मैंने उसे मुसलसल एक कमरे में कैद रखा, और एक गूंगा और बहरा मुलाजिम हमने उसको खाना पहुंचाने के लिए रखा था, जिसे मिशन की तकमील के बाद ख़त्म कर दिया गया। उस लड़की की वापसी के लिए मैंने दारुल हुकूमत के एक मकामी आदमी की खिदमात मुआवजे पर हासिल की, और साथ ही एक पेशावर कातिल की भी। उस मकामी आदमी ने उस लड़की को अंधेरे में ड्रॉप किया, और फिर वो अपनी रकम लेने जैसे ही उस पेशावर कातिल के पास पहुंचा, उसने उसे हलाक कर दिया। मुझे उसकी इत्ला मिल चुकी है, और वो पेशावर कातिल हमारे मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। उसे फोन पर राब्ता हुआ, और रकम उसे स्पेशल मैसेंजर के जरिए भिजवाई गई थी। लड़की के सामने मेरा नाम जेम्स था, और वैसे भी जितना अरसा हम वहां रहे, डोनाल्ड का नाम जॉर्ज और मेरा नाम जेम्स रहा है। वापसी से पहले हम दोनों असल हुलिये में आ गए थे। वो एहसन बेग मुसलसल बेहोश रहा है, इसलिए हमारा सुराग किसी तरह भी नहीं लगाया जा सकता। ओवर। क्लिंटन ने जवाब देते हुए कहा। है, तुमने वाकई बेहतरीन इक़दामात किए हैं, लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर को जो इत्तलाआत पाकेशिया से मिली हैं, उनके मुताबिक इमरान ने उस गुलरुख से मुलाकात की है। उसके अलावा वो एहसन बेग की कोठी और लेबॉर्ट्री में आला हुकाम पहुंचे हैं। इमरान भी उनके साथ था, और जिस मकान में तुम रहे हो वहां भी इमरान को देखा गया है। इसका मतलब है कि इमरान के कानों में इस मिशन की भंग पड़ चुकी है, इसलिए वो लाजमन अब इस फार्मूले को वापस हासिल करने के लिए कोशिश करेगा, और जाहिर है उसके लिए दरमियानी राब्ता तुम हो। वो इंतहाई ज़हीन आदमी है, हो सकता है वो तुम्हारा सुराग लगा ले। इसलिए तुम्हारे और डोनाल्ड के मुतालिक फैसला किया गया है कि तुम दोनों फौरी तौर पर अंडरग्राउंड हो जाओ, और जब तक ये फार्मूला मुकम्मल ना हो जाए तब तक तुमने अंडरग्राउंड ही रहना है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, आपके हुक्म की तामील हम पर फर्ज है, लेकिन बॉस क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें अंडरग्राउंड करने की बजाय इस बात की इजाजत दे दें कि हम उस इमरान से टकरा सकें। ओवर। क्लिंटन ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो इमरान तुम्हारे जरिए मुझ तक और फिर मेरे जरिए सेक्शन हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए। तुम्हें मालूम है कि एहसन बेग और उसका फार्मूला सेक्शन हेडक्वार्टर के तहत आ चुका है, और इमरान अगर फार्मूले की राह पर चल निकला तो इस बार यकीनन उसका निशाना सेक्शन हेडक्वार्टर ही होगा। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। सर, हमें भी सेक्शन हेडक्वार्टर का इल्म नहीं है, और ना ही आपके मुतल्लिक हमें कुछ इल्म है। इसलिए अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि इमरान हम पर काबू पा लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें खत्म कर देगा, लेकिन अगर मैंने इमरान पर काबू पा लिया तो उससे कई फायदे होंगे। आइंदा पाकेशिया हमारे लिए मुकम्मल तामन पर ओपन हो जाएगा।
और मेन हेडक्वार्टर इमरान का जहन कंट्रोल करके उससे पाक एशिया में अहम काम ले सकेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे इस इमरान से टकराने की इजाजत दे दें। ओवर, क्लिंटन ने कहा। क्या तुम उससे टकराने पाक एशिया जाना चाहते हो? ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। वो नो सर, अगर वो यहां आ पहुंचा तब की बात कर रहा हूं। ओवर, क्लिंटन ने जवाब दिया। लेकिन एक शर्त पर तुम्हें इजाजत दी जा सकती है कि नाकामी की सूरत में तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे ये शर्त मंजूर है बॉस, और मुझे यकीन है कि इस शर्त पर अमल दरामद की नौबत ही ना आएगी। ओवर, क्लिंटन ने कहा। ओके, ठीक है, मैं अपने पहले अहकामात वापस लेता हूं। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और क्लिंटन का चेहरा मुसरत से खिल उठा। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। अब लुत्फ आएगा, अब मैं देखूंगा कि ये इमरान कितना ज़हीन है। क्लिंटन ने वापस कुर्सी पर आकर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, आपने वाकई कमाल कर दिखाया है। बॉस को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है, डोनाल्ड ने खुशामदाना लहजे में कहा। बॉस मेरी सलाहियतों से वाकिफ है। बहरहाल अब तुम ऐसा करो कि वापस पाक एशिया चले जाओ। उस इमरान का हुलिया और उसका फ्लैट नंबर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुमने वहां जाकर इमरान की निगरानी करनी है। अगर वो यहां एक्रेमिया आने लगे तो तुमने मुझे फौरी इत्तला देनी है, लेकिन ये ख्याल रखना कि उसे किसी तरह भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हारे जरिए मुझ तक आसानी से पहुंच जाएगा। क्लिंटन ने कहा। ओह, आप फिक्र न करें जनाब, मैं पूरी तरह मोहतात रहूंगा, डोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा, और क्लिंटन ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।